तनवीर, आपका क्या कहना है? देखिए आपने मैं तो ट्वीट भी किया है इस सवाल देखिए से। मैं तो सीधा सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूं कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, और वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के वैसे नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं है क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, या सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज़ को साइड पर रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर ठीक है उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आप यही यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया। जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं? तो कौन ऐसे मुल्क में खेलेगा जाकर? देखिए जी, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बीसीसीआई एक अलहदा बोर्ड है, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो चाहती है कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्रिकेट में भी अब अकेले हो गए। अब आईसीसी का कड़ा इम्तिहान है ये नहीं कि बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में होंगे या श्रीलंका में होंगे, बल्कि ये कि 2031 तक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के अंदर कुछ मैचेस हैं जिसमें आईसीसी के मैचेस भी हैं और एशिया क्रिकेट के भी मैचेस हैं। सो इम्तिहान ये है कि क्रिकेट का हब एशिया, उसके अंदर क्रिकेट फ्यूचर में कैसे जाएगी। आप मान के चलिए कि 6 इवेंट बनते हैं जो इन 3 देशों में है, खासकर एशिया कप 2 अगले जो आने वाले हैं, बल्कि 3 अब 2 चले कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इन्वॉल्व है, और आईसीसी के इवेंट मिला के 6 इवेंट बनते हैं। खाली ये मसला नहीं है कि अब जो बांग्लादेश है वो भारत नहीं जाना चाह रहा। सोहेल, पहले तो वो ईमेल बता दें जो बांग्लादेश की तरफ से गई थी आईसीसी को, और फिर जवाबी ईमेल जो आई है उसमें क्या कहा गया? जुमा, कुछ देर पहले हमने रिपोर्टिंग पढ़ी है, लेकिन ये हमको निर्देश कर रही है कि आईसीसी ने इनकार कर दिया है मानने से उस रिक्वेस्ट को जो कि बीसीबी ने इतवार के रोज की थी मुस्तफिजुर रहमान के मामले को लेकर, जब उन्हें आईपीएल से रिलीज किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार किया था और कहा कि उनके मैचेस इंडिया के अलावा किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल किए जाए। इसके ख्याल में आईसीसी बांग्लादेश के मौकिफ को मानेगी या भारत के दबाव में आकर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? डेफिनेटली मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। हमारा पाकिस्तान जब हमने एशिया कप करवाया है तो आईसीसी ने ही कहा था कि क्रिकेट बोर्ड के मामला तो ये आपस में देखेंगे, अब हम भी आपस में देखेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप शुरू होने में एक मंथ से कम का वक्त रह गया, लेकिन रोज एक नया तनाजा जन्म लेता है। अब से कुछ रोज पहले बांग्लादेश ने इंडिया जाकर खेलने से इनकार किया, तो आज क्रिक इन्फो में दीगर वेबसाइट पर यह खबर शायद जनरेट की गई कि आईसीसी ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। वो एक फारिक सा एक उनका जो जर्नलिस्ट है, उसकी मैं एक ट्वीट मेरे नजर से गुजर गई। वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब उसकी ज़हन चेक करो, वो उसका ज़हन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर ये आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है, फिर पैसों का मसला होगा, मतलब बांग्लादेश में इसको कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सोचिए प्रॉब्लम क्या है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान कहता है भारत नहीं जाएंगे, भारत कहता है हमें पाकिस्तान नहीं आना, बांग्लादेश कह रहा है कि हमने भी भारत नहीं आना, क्योंकि भारत ने महाराज मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया और पिछले साल भारत नहीं आया। इस साल टूर है भारत का सितंबर में बांग्लादेश का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है जी कि आईसीसी ने उन्हें किसी भी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी और कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो टोटली डिनाई कर रहा है उन सारी बातों को जो ऊपर आईसीसी के कॉर्नर से क्रिक इन्फो के पास आई हैं। ये ना पॉइंट ये है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में टेम्परेचर है बांग्लादेश को लेकर, वो भी तो कुछ अच्छा नहीं है ना, वहाँ पे भी सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं पाए जा रहे। तो आप पहले अपने मुल्क को तो देखें जहाँ पे लोग इस वक्त नहीं चाह रहे कि बांग्लादेशी प्लेयर्स आए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें कि आप कुछ मैनेज करें और कोई हल निकालें? बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया को अगर बांग्लादेश में नहीं जाती और पाकिस्तान भी वहाँ पे नहीं जाती, जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा धचका है इंडिया की क्रिकेट को भी। उनको सिक्योर नहीं समझते हम, जब आप एक प्लेयर को सिक्योर नहीं समझते तो पूरी टीम का भी प्रॉब्लम है। इन द एंड यही होगा कि अभी कंसल्टेशन चल रही है, शायद बांग्लादेशी मान जाए कि उनके चारों मैच कोलकाता में कराए जाएं। बंगाल है, वहाँ पे उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है। कोलकाता में हमेशा पाकिस्तान को भी बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है। मेरे ख्याल में लोग इनसे बहुत तंग है, बीसीसीआई के अपने लोग भी इनसे बहुत तंग होंगे कि कौन लोग आगे बैठ गए हैं, क्रिकेट खराब कर रहे हैं, बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में कोच भेज दिया है वो भी उन्हीं के साथ है, बीसीसीआई में लोग वो भी उनके साथ है। सियासी अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी बात है, आप क्या मतलब गौतम गंभीर इनके साथ नहीं है, इसी पार्टी के साथ, इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, उनका कंट्रोल है ना। तो हो रहा हो तो उसकी प्रमोशन हो रही थी, बड़ा इवेंट आ रहा है, तैयारी पे बात होती है, टीमों पे बात होती है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, मसला हुआ भारत आएगा नहीं आएगा। इतना करीब वर्ल्ड कप है, ये इशू आना नहीं चाहिए था। इशू कहाँ से बना? पहले हमें वहाँ पे बात करनी जरूरी है कि आईपीएल में मुस्तफिजुर जो सिलेक्ट हुआ है केकेआर में, वहाँ पे उसको निकाला गया, रिलीज किया गया, किस वजह से निकाला गया? कल को कोई भी उठ के मीडिया पे आकर बात करेगा कि ये इस कंट्री का प्लेयर नहीं खेलेगा, इंडिया में नहीं आएगा, तो पहले तो गवर्नमेंट कहाँ पे है, उनके अदारे कहाँ पे है ऐसी चीजें रोकने के लिए जो इमेज दुनिया में खराब हो। अगर रिएक्शन बांग्लादेश ने दिया दाद देनी होगी उनको, ये छोटे स्टेप्स नहीं है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे या हम जाएंगे नहीं वहाँ पे खेलने। आई थिंक इस तरह का जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस अभी करंटली है, जैसे हमारे चेयरमैन ने उनको कहते हैं सही आंखें दिखाई हैं, बांग्लादेश भी ऐसे ही आगे चलेगा तो फिर शायद उनको अकल आ जाए। अदरवाइज बांग्लादेश को ही मना कर दिया आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने। बांग्लादेश के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने, नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर दिए जाएंगे। ईएसपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश इतना बड़ा स्टेप उठा सकते, कदम उठा सकते हैं कि भाई आगे हम बढ़ें और इस तरह फैसला लेके हम टी20 वर्ल्ड कप छोड़ दें, ये बड़ी मुश्किल है। और सीमा साहब देखिए, इतने सालों से अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रही थी तो उनको ये एडवांटेज और लेवरेज था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। इवेंचुअली थैंक्स टू मोहसिन नफी साहब के हाँ जी वो हो गया, बराबरी का काम हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है अब वो ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू होगा। सो फिर अगर बांग्लादेश इस बात की डिमांड करी तो मुजाहिद साहब आर दे राइट ऑन दैट कॉज? मगर उस राइट के साथ साथ हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर आईसीसी इन द फ्यूचर कि आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। अब क्या हल हो सकता है? क्या बांग्लादेश के जो जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में हो जाए? मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन मरहला है। पाकिस्तान के साथ यकजहती की सजा मिल रही है बांग्लादेश को या क्या? देखिए बहुत गलत सिम्प में लेके जा रहे हैं हम स्पोर्ट्स को भी। देखते हैं इंडिया मतलब बहुत आगे जा रहा है इस चीज़ के अंदर। आप देखते हैं कि मतलब
पॉलिटिकली चीज़ों को हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स है आपने स्पोर्ट्स को अलग रखें, स्पोर्ट्स हर चीज़ से ऊपर रखती है आपकी, और इसमें खिलाड़ियों का या उनका कसूर तो नहीं है ना कि पॉलिटिकली आपकी कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको साइड पे रख के चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जिस तरह भारत जा रहा है कि उनको अपना मान है ना बहुत ज़्यादा जी कि वो एक IPL के सर पे वो पूरी दुनिया फिलहाल तो रूल करें, लेकिन एंड में फिर यही है कि आप शेयर इंटरनेशनल क्रिकेट आप छोड़ ही देना, आप IPL कराएं, उसी से पैसे बनाएं, उसी से स्टार बनाएं, आप अपना चलाएं क्रिकेट बोर्ड भी आप उसी से चलाएं, तो आपको इंटरनेशनल की जरूरत क्या है। भाई बैठे हमें समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये बेसिकली बांग्लादेश हुकूमत है जो वो कह रहा है, जुबान इस्तेमाल हो रही है BCB की, मगर असल में तो बांग्लादेश सरकार है वो जो कहती है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उस चीज़ का ICC को भी पता है, तो ICC ऐसा नहीं कह सकता कि ठीक है आपको खेलना तो खेलिए, नहीं खेलना तो आपको पॉइंट खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। जो ICC है वो आपको पता है कि इसमें अंडर कंट्रोल है जेशा के। जेशा ने जो फैसला करना है वही होगा। वो अगर चाहे तो PCB को तंग कर सकते हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा नाम मिटा दिया था, ठीक है जी, और साथ उनके साथ ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है चुप करके, उनके साथ न्यूजीलैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, इंग्लैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें पता नहीं हमारे आगे किसी ने बोलना नहीं है। इंडिया जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। बांग्लादेश से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए और उनके प्लेयर्स को IPL में नहीं खेलना चाहिए, BCCI ने फॉर्म बुला लिया, तो सियासी पार्टियां कंट्रोल कर रही हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ICC को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उनकी सुनी गई। तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। BCCI सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, तो ये चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये आज से नहीं हो रही हैं। आई रिमेंबर माय प्लेइंग डेज कि जब हम 90s में जाते थे इंडिया पे, तो हम मुंबई में हमारे मैचेस नहीं होते थे, ये वहाँ पे इशूज़ चल रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं चाहते, वो शायद यही पार्टी थी उस टाइम पे भी, दैट मीन्स कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स तो है ना, हमारा छोटा सा कोई इशू होता है उसको आप बड़ा बना के कर देते हैं, और काफ़ी अर्से से चीज़ें वहाँ पे भी चल रही है। तो आई थिंक इसका इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए एटलीस्ट क्रिकेट बोर्ड को। सकता है कि बांग्लादेश जो टीम है उसका ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के ग्रुप में रख दिया जाए, शायद B ग्रुप है वो, और वहां से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाल दिया जाए जहां पर बांग्लादेश है। फॉर ICC इन द फ्यूचर कि आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। BCCI ने जैशा ने सब कुछ साथ दिया, ये मैं आज आप देख के दे रहे हैं कि जैशा तो ICC के हेड है, BCCI के हेड ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं, उधर भी फंस गए। देखिए हम सबको पता है कि वो फॉलो भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है, जैशा ही चला रहा है। ICC ने कभी भी बांग्लादेश की स्ट्रांग नहीं देना इंडिया के खिलाफ, तो अपना सर उठाए और वो बोले हमारे मैच लिखा मिल गया। ये ICC और जेशा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही भी BCCI बर्दाश्त करेगा। देखिए ICC का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये तो आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन। और आई थिंक इंडिया में अगर आप देखते हैं तो बार बार आपको ये चीज़ नजर आती है, दैट मीन्स कि वो जो एक अपना उन्होंने बनाया हुआ ना जी, बड़ा सेफ कंट्री भी है, कंट्रोल्ड गवर्नमेंट अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। लो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में एक नई ड्रामा शुरू हो गई है। तनवीर अहमद बोलते हैं सारे विदेशी खिलाड़ियों को IPL से बाइकआउट करना चाहिए, और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश कहता है हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, कहता है सिक्योरिटी इशू है। अरे भाई इंडिया में क्या स्टेडियम में टाइगर घुस आया है या बॉल में GPS लगा है जो डर गया? तो दोस्तों ICC का इस पर अभी कोई कंफर्म बयान नहीं आया है, उम्मीद है सब जल्दी ठीक हो जाएगा और T20 वर्ल्ड कप एक अच्छे पेज पर समाप्ति होगी। इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।